नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 1 के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें प्रश्न के हल की प्रकृति बताना है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। उत्तर x - 3y - 7 = 0। x के साथ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 होगा। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार 3x - 3y - 15 = 0 को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से a1 = 1, b1 = -3 और c1 = -7 प्राप्त होता है। समीकरण 2 से a2 = 3, b2 = -3, b2 = -3 और c2 = -15 प्राप्त होता है। अब हमें प्रश्न के हल की प्रकृति बताना है। तो लिखेंगे रैखिक समीकरणों के युग्मों के अनुपातों की तुलना करने पर a1/a2, b1/b2, b1/b2, c1/c2। a1 है 1, a2 है 3, b1 है -3 और b2 है -3, c1 है -7 और c2 है -15। 1/3 -3/-3 माइनस डिवाइड हो जाएगा। 3 से 1 टाइम में 3 डिवाइड हो जाएगा और 3 से 1 टाइम में 3 डिवाइड हो जाएगा। -7/-15 माइनस कट जाएगा। इस प्रकार 1/3, 1/1 और 7/15 प्राप्त होता है। हम लोग अनुपातों की तुलना करते हैं तो 1/3 ≠ 1/1। इस प्रकार a1/a2 ≠ b1/b2। ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो लिखेंगे रैखिक समीकरणों के युग्मों का अद्वितीय हल होगा। हम लोग प्रश्न से अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो हम लोग वज्र गुणन में 3 तरीके हैं। वज्र गुणन विधि में प्रश्न को हल करने के 3 तरीके हैं। तो मैं सूत्र से हल करूंगा। पहले हम लोग लिख देंगे a1 = 1, b1 = -3, c1 = -7, a2 = 3, b2 = -3 और c2 = -15। इन सभी को पहले लिख देते हैं, उसके बाद सूत्र के द्वारा हल करेंगे। तो लिखेंगे x = b1 × c2 - b2 × c1 /a1 × b2 - a2 × b1। इसी तरह y = c1 × a2 - c2 × a1 /a1 × b2 - a2 × b1। सूत्र लगाएंगे तो हम लोग हल करेंगे। b1 -3, माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू
C2 माइनस 15 माइनस B2 माइनस 3 C1 माइनस 7 A1 1 B2 माइनस 3 माइनस A2 3 इंटू B1 माइनस 3। पहले चिन्ह का गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 15 45 हो जाएगा। माइनस पहले चिन्ह का गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा। इस प्रकार 45 माइनस 21 बट्टे माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। 45 माइनस 21 बट्टे 9 माइनस 3। 45 में से 21 घटाएंगे तो 24 प्राप्त होगा, बट्टे 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार x इक्वल टू 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार y इक्वल टू C1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे माइनस 7 इंटू A2 3 माइनस C2 माइनस 15 A1 1 बाय A1 1 इंटू B2 माइनस 3 माइनस A2 3 B1 माइनस 3। पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो 7 के साथ चिन्ह माइनस है और 3 के साथ चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 इंटू 3 माइनस 21 हो जाएगा। माइनस माइनस 15 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्राप्त होता है। माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 15 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 प्राप्त होता है। इसे हम लोग फिर से सजा लेंगे तो प्लस वाले टर्म को आगे लिख देते हैं और माइनस वाले टर्म को पीछे लिख देते हैं। इस प्रकार 15 माइनस 21 तो माइनस 6 प्राप्त होगा और 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 प्राप्त होगा। 6 से 6 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार y इक्वल टू माइनस 1 प्राप्त होता है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस 1। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।